सुप्रीम कोर्ट के अंदर कही गई एक बात और बाहर पूरे देश में बवाल। आखिर ऐसा क्या कह दिया गया जिसने इतनी बड़ी बहस खड़ी कर दी? आज के इस एक्सप्लेनर में बिना किसी पक्षपात के हम बिल्कुल तथ्यों के आधार पर इस पूरे विवाद की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये पूरी कहानी क्या है। पैरासाइट्स यानी परजीवी और कॉकरोच। जरा सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत से ऐसे शब्द निकलें तो हंगामा मचना तो तय था, राइट? लेकिन ये शब्द किसके लिए और क्यों कहे गए? आइए बिल्कुल शुरुआत से इसकी तहकीकात करते हैं। तो इस पूरे मामले को बारीकी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले कोर्टरूम का वो विवाद, फिर समझेंगे कि सीनियर एडवोकेट का दर्जा आखिर होता क्या है, उसके बाद देश भर में हुआ बवाल, फिर जानेंगे फर्जी डिग्रियों का सच और अंत में इसके पीछे का पूरा सामाजिक परिप्रेक्ष्य। चलिए सबसे पहले चलते हैं उस जगह जहां से ये सब शुरू हुआ, यानी कोर्टरूम की तरफ। ये तीखी टिप्पणियां आई थीं सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत जी की तरफ से। आपको बता दें कि वो नवंबर 2025 में हमारे 53rd चीफ जस्टिस बनने वाले हैं और वो कोर्टरूम में अपनी सख्त बातों और लीगल प्रोसेस का गलत इस्तेमाल करने वालों की क्लास लगाने के लिए जाने जाते हैं। तो हुआ कुछ यूं था कि एक वकील बार बार अपने लिए एक खास लीगल डेजिग्नेशन या दर्जे की मांग कर रहे थे। 2 जजों की बेंच इस बात से बहुत ज्यादा खफा हो गई क्योंकि इसे सीधे तौर पर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यानी पेशेवर कदाचार माना गया। और बस इसी तीखी बहस के बीच वो मौखिक टिप्पणियां सामने आईं जो देखते ही देखते वायरल हो गईं। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि वो वकील साहब आखिर किस पद की मांग कर रहे थे? वो मांग कर रहे थे सीनियर एडवोकेट का दर्जा। अब देखिए, ये कोई आम प्रमोशन नहीं है कि आपने फॉर्म भरा और आपको मिल गया। बिल्कुल नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा दिया जाने वाला एक बहुत ही खास सम्मान है जिसे अपनी काबिलियत से कमाना पड़ता है। ये सिर्फ उन वकीलों को मिलता है जिनका ज्ञान बेजोड़ हो, सत्यनिष्ठा पक्की हो और कानून के क्षेत्र में जिनका बड़ा योगदान हो। इसी बात पर बेंच ने काफी सख्त लहजे में कहा कि पूरी दुनिया इसके लिए योग्य है लेकिन आप नहीं। उनका साफ मतलब था कि ये एक ऐसा सम्मान है जो योग्यता की पहचान है, ना कि कोई ट्रॉफी जिसके पीछे यूं भागा जाए। साथ ही उस वकील के सोशल मीडिया बिहेवियर की भी कड़ी आलोचना हुई और उसी माहौल में वो विवादित मेटाफर्स या रूपक इस्तेमाल किए गए। और फिर जैसे ही ये बातें कोर्टरूम से बाहर निकली, पूरे देश में एक जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला। समाज के अलग अलग वर्गों ने इसे अपने अपने नजरिए से देखा। युवाओं को लगा कि उनकी बेरोजगारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट्स ने महसूस किया कि अपनी जान जोखिम में डालकर वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं उसे दरकिनार कर उन्हें परजीवी कहा जा रहा है। साथ ही मीडिया और सिविल सोसाइटी ने इस बात पर सवाल उठाए कि क्या इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये गुस्सा यूं ही नहीं भड़का था। लोग पहले से ही बहुत भारी दबाव में हैं, चाहे वो हमारे युवाओं का एग्जाम स्ट्रेस और बेरोजगारी हो या फिर आरटीआई एक्टिविस्ट्स का वो संघर्ष जहां उन्हें रोज जानलेवा धमकियां मिलती हैं। जब ऐसे संघर्षरत लोग संवैधानिक पदों से ऐसी बातें सुनते हैं जहां से हमेशा तटस्थता और संयम की उम्मीद होती है, तो उनका आहत होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन रुकिए, कहानी का एक दूसरा और बेहद अहम पहलू भी है। जब बवाल चरम पर पहुंच गया तो एक जरूरी स्पष्टीकरण सामने आया। दरअसल जनता तक जो बात पहुंची थी वो पूरी तरह सच नहीं थी। लोगों को लगा कि चीफ जस्टिस हमारे आम पढ़े लिखे युवाओं को परजीवी कह रहे हैं, लेकिन स्पष्टीकरण में ये साफ किया गया कि ये निशाना तो उस बहुत बड़े नेटवर्क पर था जो फर्जी और जाली डिग्रियां लेकर लीगल प्रोफेशन में घुसपैठ कर रहा है। इसके उलट उन्होंने तो भारतीय युवाओं को विकसित भारत का असली पिलर बताया था। कानून के क्षेत्र में फर्जी डिग्रियों का ये मामला कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा संस्थागत संकट है। कुछ भ्रष्ट इंस्टीट्यूट्स धड़ल्ले से जाली सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और परेशानी ये है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते बार काउंसिल्स भी कड़ा एक्शन लेने से हिचकती हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब इसके लिए सीधे सीबीआई जांच की मांग हो रही है, क्योंकि इससे सीधे सीधे न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा टूट रहा है। और इस समस्या की वजह से एक बहुत ही विनाशकारी चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। जब बिना योग्यता वाले लोग फर्जी डिग्रियां लेकर वकील बनते हैं तो वो भोले भाले मुवक्किलों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। नतीजा, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता और अंत में हमारे पूरे लीगल सिस्टम की साख मिट्टी में मिल जाती है।
अब आखिर में इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें जरा पीछे हटकर इसके व्यापक सामाजिक संदर्भ को देखना होगा। आखिर ये मामला इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि समाज में पहले से ही बहुत सी चिंगारियां सुलग रही थीं। देश पहले से ही नीट जैसे एग्जाम स्कैम्स, भयंकर बेरोजगारी और अदालतों में पेंडिंग पड़े लाखों केस के बोझ से जूझ रहा है। जब युवाओं के सपने टूट रहे हों और हर तरफ एक बेचैनी हो, तो ऐसे माहौल में कोई भी टिप्पणी एक बड़े धमाके का कारण बन सकती है। और हाँ, इस घटना ने मीडिया की नैतिकता पर भी एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। एक तरफ ये तर्क है कि मीडिया सिर्फ टीआरपी और व्यूज बटोरने के लिए आधी अधूरी बातें और सनसनीखेज हेडलाइंस का इस्तेमाल करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी उतनी ही सच है कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अपने हर एक शब्द को बहुत तोल-मोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि उनके शब्दों का समाज पर गहरा असर होता है। खैर, इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है, वो किस देश के संविधान से ली गई है? इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।